ये वीडियो बिहार की उसी शिक्षा व्यवस्था की परिभाषा है जिसका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री ताल ठोककर हर मंच पर कहते हैं। ये वीडियो स्थानीय जनप्रतिनिधि हरिमोहन चौधरी बताते हैं कि स्कूल की पूरी रूपरेखा से आला अधिकारी अवगत हैं। हम लोगों ने एक पब्लिक आवेदन देकर स्कूल को दूसरे जगह मकान बनाने को लेकर जिला अधिकारी को पत्र भी दिया था। उम्मीद है कि अब इस पर पहल की जाएगी। इस पूरे प्रकरण पर जब हमारी टीम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हो सका। अब देखना ये होगा कि इस खबर के चलने के बाद क्या प्रशासन और सरकार कुछ कर पाती है या नहीं। इस बार बिहार सरकार की बजट की चर्चा पूरे देश में चल रही है और नीतीश बाबू की शासन ने पूरे बिहार को शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चूँकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही बिहार बजट पेश किया गया था और बिहार बजट में शिक्षा पे सबसे ज़्यादा रुपये देने का आश्वासन वित्त मंत्री ने दिया था। लेकिन एक तस्वीर मुजफ्फरपुर के कृष्णा टोली वो भी शहर से सटे इलाकों का आपको दिखाएंगे इस पूरे कवरेज में, जिसमें एक स्कूल ब्रह्म स्थान के प्रांगण में चलते हैं, यानी कि स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं है और प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पे 1 से 5 के बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे कैसे पढ़ते हैं ये नीतीश जी की व्यवस्था में कोई नई बात सामने नहीं है। चूँकि शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि बिहार में शिक्षा में सुधार हुआ है और लालू यादव की जो है सो चरवाहा विद्यालय जो थी, चरवाहा विद्यालय की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा विद्यालय की सूची और विद्यालय का नामकरण सब कुछ नीतीश जी ने बदला। लेकिन एक तस्वीर जो है मुजफ्फरपुर की तस्वीर वाकई में एक सुशासन बाबू और नीतीश बाबू पे एक सवाल खड़ा करती है और सरकार को मुजफ्फरपुर के कृष्णा टोली से लानत भी भेजती है कि आखिर बजट में शिक्षा पर चर्चा करने वाले नीतीश जी की शिक्षा व्यवस्था धरातल पे कितना है और कितना नगण्य प्रतीत होता है। इसकी एक तस्वीर मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में वाला कृष्णा टोली इलाका जो कहीं ना कहीं 1 to 5 के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ से एक लानत नीतीश जी को स्वीकार कर लेनी चाहिए। पूरी कवरेज मैं किया हूँ, पूरी कवरेज आपको मुजफ्फरपुर नाव की टीम दिखाएगी और इसमें इस पूरे कवरेज में स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं और शिक्षक को क्या परेशानी होती है। इसके दो मुख्य बिंदु होंगे। बिंदु नंबर 1 होगा कि भाई स्कूल तो है, अगर स्कूल नहीं भी है तो स्कूल प्राथमिक जो है सो ब्रह्म स्थान की स्कूल ज़मीन में चल रहा है, ब्रह्म स्थान की बिल्डिंग में चल रहा है। दूसरी चीज़, क्या नीतीश जी आप बिना शौचालय किए हुए रह पाते हैं क्या शिक्षा मंत्री जी बिना शौचालय क्या अपने ऑफिस को चला पाते हैं क्या?
तो आखिर वो बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने आते हैं, वो शिक्षक जिसके अपील किए हैं, वो प्रधानाध्यापक जिसका आपके विभाग ने यहाँ पे पोस्टिंग किया है, आखिर वो शौचालय कहाँ जाएगा? आखिर इस व्यवस्था की वजह क्या है? क्या बजट में हल्ला बोलने से, क्या मीडिया में आके सामने कहने से ये व्यवस्था के पर आप पर्दा डाल दीजिएगा? क्या वही सिस्टम, वही वाहवाही आप लूटने के लिए बजट में कहते हैं कि शिक्षा पे इतना % मैंने खर्चा किया है? वो ज़मीनी हकीकत क्या है? मुजफ्फरपुर के कृष्णा टोली की इस स्कूल से ये पूरी दृश्य आपको देख लेनी चाहिए नीतीश बाबू। और दूसरी चीज़, ये जो बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये आपके अफसर के बच्चे नहीं हैं, ये आपके अधिकारी के बच्चे नहीं हैं, कोई IAS के बच्चे नहीं हैं, वो गरीब मजदूर के बच्चे हैं। जो मैंने स्टोरी में इनसे पूछा भी है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो किसी ने कहा कि मेरे पिताजी खाना बनाते हैं, तो किसी ने कहा कि मेरे पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो नीतीश बाबू और बिहार के शिक्षा मंत्री मुजफ्फरपुर के कृष्णा टोली से स्कूल से यहाँ के बच्चे आपके लिए लानत भेज रहे हैं और इस लानत को स्वीकार कर लीजिए। पूरी खास से स्टोरी मुजफ्फरपुर नाउ को पूरा लाइव कवरेज के माध्यम से आपको हम पूरी कवरेज दिखाएंगे। बने रहे मुजफ्फरपुर नाउ के साथ। सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है और ब्रह्म स्थान के जमीन चलती है। आप यहाँ पे टीचर हैं जी, क्या लगता है कि क्या व्यवस्था में क्या सुधार होना जरूरी है, सुधार होना चाहिए? हाँ देखिए, अब सरकारी व्यवस्था है तो सुधार की तो आवश्यकता है ही, लेकिन जो है उसमें हम लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक विद्यालय होने के नाते जो होना चाहिए, जो एक विद्यालय को चाहिए, उसमें तो कमी है ही। बगल से सड़क जाती है, पढ़ाने में दिक्कत होती है, टीचर है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? हाँ, कभी कभी परेशानी होती है, क्योंकि इधर से NH का रास्ता जाता है तो बहुत सारा गाड़ी जाता है, तो थोड़ा सा शोर होता ही है। लेकिन वही बात है कि जो है उसी में हम लोग अपना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना दिन से आप स्कूल चलता है? 2013 से हम यहाँ पे जो हैं। हाँ, आपकी पोस्टिंग 2013 में? हाँ, 13 में। किस चीज़ के टीचर हैं? हम TET से आए हैं, प्राइमरी टीचर है, 1 to 5th के लिए हैं। सूचना सरकार को दी गई हुई है? सूचना के मामले में नहीं, देखिए ऐसे कोई इंडिविजुअल को स्पेशली हम लोग को लिखना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि और सभी विद्यालय बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो उस मुकाबले अगर देखा जाए तो हमारा भी विद्यालय ठीक ही है, क्योंकि सरकारी विद्यालय लगभग ऐसा ही चल रहा है। इसमें थोड़ा सा हमारे विद्यालय में थोड़ा ज़्यादा कमी है, लेकिन इंडिविजुअल तो हम लोग ऐसा मतलब कि देते नहीं हैं लिख कर, लेकिन एक डैश फॉर्म आता है जो हर साल स्कूल से, उसका हर एक डाटा स्कूल का जाता है, जिसमें सब कुछ पूछा जाता है कि विद्यालय में कमरों की संख्या, शौचालय की संख्या। तो हम लोग हर साल ये लिख कर देते हैं कि कमरे तो हैं नहीं, एक प्रांगण है। तो ये बात हम लोग हर साल लिख कर देते हैं कि विद्यालय मंदिर परिसर में चल रहा है। शिक्षिका है जी, क्या कमी है कि स्कूल में क्या क्या व्यवस्था रहनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या सुधार और किया जाना चाहिए? सब लोग जानते हैं कि विद्यालय में क्या होना चाहिए। एक विद्यालय में सबसे पहले तो यहाँ 1 to 5th के बच्चे पढ़ते हैं, तो हम लोग चूँकि एक ही मतलब कि बारांदा है, तो हम लोग कंबाइंड क्लासेस हर दिन चलाते हैं। हर दिन एक ही जगह सारे बच्चों को पढ़ाना है, 1 से 5th तक के बच्चे यहीं पढ़ते हैं। और थर्ड, ये चूँकि मंदिर का परिसर है तो यहाँ टॉयलेट की कमी है, टॉयलेट नहीं है यहाँ पे। हाँ, शिक्षक लोग, आप लोगों को भी शौचालय में दिक्कत होती होगी, उसके लिए हम लोग अगल बगल मोहल्ले के लोग हम लोग को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। हाँ, वो लोग हमेशा कहते हैं कि मैडम जहाँ ज़रूरत पड़े आप हमारे यहाँ आ जाइए। तो इसी तरह से मिलजुल के एडजस्टमेंट के साथ हम लोग चला रहे हैं स्कूल। जो है सो ब्रह्म स्थान के ज़मीन में चलता है और आपके आवाज़ से भी काफ़ी सटे हुए हैं। और चूँकि आपके जो वार्ड मेंबर है, आपके प्रतिनिधित्व है वार्ड परिषद के, क्या कहेंगे कि स्कूल का विधि व्यवस्था और मकान बनने के लिए क्या पहल किया गया स्थानीय स्तर से आपके द्वारा? स्कूल बरसों से वहाँ ब्रह्म स्थान में चल रहा है, लेकिन हमारी वाइफ जब पार्षद बनी है उसके बाद से हमने वहाँ एक कमेटी बनाया है। तो पहले तो वहाँ बगल में एक ज़मीन है, छोटा सा है, मतलब कम ज़मीन है, उसमें हम लोगों ने प्रयास करवाया बनने का, लेकिन वहाँ पर बन नहीं सकता है स्कूल। उसके बाद कमेटी ने सर्वसम्मति से एक आम बैठक करके फैसला किया कि बगल में राम जानकी मठ का काफ़ी ज़मीन है, तो वहाँ पर कम से कम 2 एकड़ से ऊपर ज़मीन है। फिर हम लोगों ने एक आवेदन किया मठ के महंत जी को, जो वहाँ महंत जी हैं, उन्होंने अपना स्वीकृति दे दिया कि भाई इसमें हम ज़मीन दे देंगे बनाने के लिए। फिर उसका प्रस्ताव हम लोग पारित करके आम सभा में लगभग 120-130 वहाँ के जो कमेटी के मेंबर हैं, सब मोहल्ला वासी हैं, सब लोगों ने हम लोग साइन करके और एक आवेदन हम लोगों ने जिलाधिकारी को दिया है, और जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास भी शायद वो आवेदन हम समझते हैं एक कॉपी गया है।
तो अब वो प्रक्रिया में है, वो बगल में जो राम जानकी मठ है उसके कैंपस में वो स्कूल बनने की प्रक्रिया में है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि हम इसको अधिग्रहित करके बनाते हैं।